राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज हम कथा में श्री राधा जी का गोलोक में आविर्भाव की कथा का श्रवण करेंगे। कल्प का आरंभ है। आदि पुरुष श्री कृष्ण चंद्र गोलोक के सुरम्य रास मंडल में विराजित हैं। श्री चिदानंदमय कल्प वृक्षों की श्रेणी रास स्थली की परिक्रमा कर रही है। वह वेदी सुविस्तीर्ण मंडलाकृति समतल एवं सुस्निग्ध है। चंदन अगूर कस्तूरी कुमकुम बिखेर कर इसका संस्कार किया गया है। दधी लाजा शुक्ल धान दुर्वादल इन मंगल द्रव्यों से वेदी परिव्याप्त है। दिव्य कदली स्तंभ चारों ओर लगे हैं। उन स्तंभों पर पट सूत्र में ग्रथित चंदन पल्लवों से निर्मित बंधनवार बधा है। रत्नसार निर्मित 3 कोटि मंडपों से परिवेष्टित वेदी की शोभा अपरिसीम है। रत्न प्रदीपों की ज्योति सौरभमय विविध कुसुमों का सुवास दिव्य धूप से निस्सरित सुगंधित ध्रुम राशि श्रृंगार विलास की अगणित सामग्री सुसज्जित शयन पर्यकों की पंक्ति इन सबके अंतराल से गोलोक विहारी का अनंत ऐश्वर्य झांक रहा है। झांक कर देख रहा है आज अभिनय आरंभ होने का समय हुआ या नहीं। अभिनय के दर्शक चतुर्भुज श्री नारायण, पंचवक्त्र महेश्वर, चतुर्मुख ब्रह्मा, सर्वसाक्षी धर्म, वागधिष्ठात्री सरस्वती, ऐश्वर्य अधिदेवी महालक्ष्मी, जगत जननी दुर्गा, जपमालिनी सावित्री, ये सभी तो रंगमंच पर आ गए हैं। लीला सूत्रधार गोविंद भी उपस्थित हैं। पर सूत्रधार के प्राण सूत्र जिनके हाथ में है वे अभी नहीं आई हैं। देव वृंद आश्चर्य विस्फारित नेत्रों से मंच रास मंडल की ओर देखने लगते हैं, किंतु अब विलंब नहीं। देवों ने देखा गोलोक विहारी श्री गोविंद श्री कृष्ण चंद्र के वाम पार्श्व में एक कंपन सा हुआ। नहीं, ओह, एक कन्या का आविर्भाव हुआ है। अतीत वर्तमान भविष्य का समस्त सौंदर्य पूंजीभूत होकर सामने आ गया है। आयु 16 वर्ष की है। सुकोमलतम अंग यौवन भार से दबे जा रहे हैं। बंधु जीव पुष्प जैसे अरुण अधर हैं। उज्ज्वल 10 नोकों की शोभा के आगे मुक्तापंती की अमित शोभा तुच्छ हेय बन जा रही है। शरतकालीन कोटि राका चंद्रों का सौंदर्य मुख पर नाच रहा है। ओह, उस सुंदर सीमंत मांग की शोभा का वर्णन करने की सामर्थ्य किसमें है। चारु पंकज लोचन का सौंदर्य कौन बतावे। सुठाम नासा सुंदर चंदन चित्रित गंड युगल इनकी तुलना किससे करें। कर्ण युगल रत्न भूषित है। मणिमाला हीरक कंठहार रत्न केयूर रत्न कंकड़ इनके श्री अंगों पर एक किरण जाल फैला है। भाल पर सिंदूर बिंदु कितना मनोहर है। मालती माला विभूषित सुसंस्कृत केशपाश उनके सुगंधित कबरी भार की सुषमा कैसी निराली है। स्थल पद्मों की शोभा तो सिमट कर इन युगल चरण तलों में आ गई है। चरण विन्यास हंस को लज्जित कर रहा है। अनेक आभरणों से विभूषित श्री अंग से सौंदर्य की सरिता प्रवाहित हो रही है। रूप दर्शित हुए देव वृंद इस सौंदर्य को देखते ही रह जाते हैं।
श्री कृष्ण चंद्र के वाम पार्श्व से आविर्भूत यह कन्या, यह सुंदरी ही श्री राधा है। राधा नाम इसलिए हुआ कि रास मंडल में प्रकट हुए तथा प्रकट होते ही पुष्प चयन कर श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में अर्घ्य समर्पित करने के लिए धावित हुई, दौड़ी। श्री कृष्ण चंद्र इनकी नित्य आराधना करते हैं, इसलिए इनका नाम राधा है। और श्री कृष्ण की ये सदा सम्यक रूप से आराधना करती हैं, इसलिए राधिका नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। वही पुरुष स्वयं ही अपने आप की आराधना करने के लिए तत्पर हुआ। आराधना की इच्छा होने के कारण उस पुरुष ने अपने आप ही अपने आप की आराधना की, इसलिए लोक एवं वेद में श्री राधा प्रसिद्ध हुई। वह अनादि पुरुष तो एक ही है, किंतु अनादि काल से ही वह अपने को दो रूपों में बनाकर अपनी आराधना के लिए तत्पर हुआ है। इसलिए वेदज्ञ श्री राधा को रसिकानंद रूपा, रस राज की आनंद मूर्ति बतलाते हैं। अथवा श्री ब्रह्म वैवर्त के अनुसार राधा नाम इस प्रकार सिद्ध हुआ। राकार दानवाचक है एवं धा निर्वाण का बोधक है। ये निर्वाण का दान करती हैं, इसलिए राधा नाम से कीर्तित हुई हैं। अस्तु परमात्मा श्री कृष्ण की प्राणाधिष्ठात्री देवी श्री राधा का श्री कृष्ण के प्राणों से ही आविर्भाव हुआ है। ये श्री कृष्ण चंद्र को अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी हैं। उसी समय उन्हीं श्री राधा के लोमकूपों से लक्ष कोटि गोप सुंदरियां प्रकट हुई। वास्तव में तो यह आविर्भाव की लीला प्रपंच की दृष्टि से ही हुई, अन्यथा प्रलय सृजन फिर संहार फिर सृष्टि, इस प्रवाह से उस पार श्री राधा की, राधा कांत की लीला, उनका नित्य निकुंज विहार तो अनादि काल से सपरिकर नित्य दो रूप में प्रतिष्ठित रहकर चल रहा है एवं अनंत काल तक चलता रहेगा। प्रलय की छाया उसे छू नहीं सकती, सृजन का कंपन उसे उद्वेलित नहीं कर सकता। श्री राधा का यह आविर्भाव तो प्रपंचगत कतिपय बड़भागी ऋषियों की चित्त भूमि पर कल्प के आरंभ में उस लीला का उनमें से किस क्रम से हुआ, इसका एक निदर्शन मात्र है। अस्तु भक्तों, हमारी यह कथा आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट कर हमें अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों।